माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज इनकम टैक्स के अंदर सैलरी जो हेड है उसके अंदर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर राम गेट्स ₹36,000 पर मंथ एज सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस at 15% of the salary. He is getting entertainment allowance of ₹20,000 per annum. During the year, यानी previous year ended 31st March 2022, he received a bonus of 3 months salary. यानी 3 महीने की सैलरी के बराबर उनको बोनस मिलता है। जो बेसिक सैलरी मिलती है उसकी 3 महीने के बराबर बोनस। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड इन अ टाउन हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 25 lakhs, whose fair rent is ₹18,000 per month. He get commission also ₹50,000 per annum. He get sweeper and a cook whose wages are ₹1,250 ₹1,250 and ₹1,800 per month respectively, and a gardener whose wages are ₹2,000 per month. He is also given free electricity for personal use for year the employer for which the employer has paid ₹18,000 during the previous year to electricity supply company. His compute his taxable salary for the year असेसमेंट ईयर 2022-23। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। और आप बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैं आईएएस के लिए इनकम टैक्स, सीए, बीकॉम, एमकॉम, सीडब्ल्यूसीएस के लिए सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ। हर जगह ये काम आएगा चैप्टर। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब भी सैलरी वाला चैप्टर हो या कोई सा भी चैप्टर हम इनकम टैक्स में सॉल्व करेंगे तो बच्चों सबसे पहले ये ऊपर हेडिंग आती है। क्या हेडिंग आती है? स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम लिखते हैं। आप स्टेटमेंट शोइंग की जगह कंप्यूटेशन भी लिख सकते हो। कंप्यूटेशन माने भी गणना करना होता है, और स्टेटमेंट शोइंग यानी विवरण दिखा रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर, किस टैक्स पेयर के लिए कर रहे हो उसके लिए हम लोग यहाँ नाम लिखते हैं उसको। मिस्टर राम, श्याम, मोहन, जो भी है। अभी क्वेश्चन में मिस्टर राम ने शुरू किया है, उससे सैलरी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ मिस्टर राम आएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसी असेसमेंट ईयर के रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते समय बच्चों हम लिखते हैं बेसिक सैलरी। उसको कैसे मिलती है बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी बच्चों कह रखा है उन्होंने 36,000 पर मंथ मिलती है। तो 36,000 का 12 से गुणा करिए। 36,000 पर मंथ से 12 महीने का कितना होता है बच्चों? 4,32,000। 4,32,000 आपका बेसिक सैलरी हो गया। फिर इसके बाद बोला है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जो है 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। ये सैलरी जो मिली है आपको 4,32,000, इसका बच्चों उसको 15% महंगाई भत्ता मिलता है। तो इसी अमाउंट का 4,32,000 रुपये का आप 15% निकाल लीजिए, जो कि आ रहा है 64,800। चलिए फिर आगे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, ही इज़ गेटिंग
एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर ऑफ ₹20,000 पर एनम। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखेंगे, जो जो मिल रहा होगा उसको मालिक से वो लिखते जाइए। एंटरटेनमेंट अलाउंस 20,000 पर एनम है, तो सीधा सीधा 20,000 हम लिख देंगे बेटे। फिर इसके बाद बोला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ही रिसीव अ बोनस ऑफ 3 मंथ सैलरी। 3 महीना की बेसिक सैलरी के बराबर उसको बोनस मिलता है, तो हम लिखेंगे बोनस। बोनस बच्चों 1 महीने में 36,000 रुपये सैलरी मिलती थी, तो 3 महीने से गुणा करिए 36,000 का 3 महीने से, तो 36,000 रुपये यानी 36,000 के हिसाब से 3 महीने का क्या होगा 1,08,000, तो 1,08,000 आपकी बोनस के हो गए। चलिए फिर इसके बाद बोला है उन्होंने ही ऑल्सो प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड। देखिए रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड यानी मालिक ने जिसके आप जॉब कर रहे हो आपको रहने के लिए मकान दे दिया है और आपको अनफर्निश्ड मकान है जिसके अंदर कोई सजावट नहीं है, फर्नीचर वगैरह कोई एलमीरा नहीं, आपको केवल दीवालें 4, उसके अंदर क्या सजावट करनी है, सामान फर्नीचर सब आपको अपने तरफ से लगाना है। मालिक ने तो खाली मकान आपको रहने के लिए दे दिया अनफर्निश्ड। और इन अ टाउन हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 25 lakhs। तो देखिए पहले हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ, मकान दिया है कैलकुलेशन करते हैं, इसके रूल्स हैं बच्चों उनके द्वारा। पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। बच्चों इसकी आप डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते, आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार मैं एक वर्किंग नोट बनवाऊंगा, वहाँ से रकम आएगी, जब वर्किंग नोट समझाएंगे तब लिखेंगे। अभी मैं इसके अमाउंट भी नहीं लिख रहा, पहले वर्किंग नोट पे कैलकुलेशन कर लेंगे तब लिखेंगे। अभी इसको होल्डिंग पर रखते हैं। यानी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, मालिक ने तो भैया वो मकान बिल्कुल फ्री में दिया है आपको रहने के लिए, लेकिन भारत सरकार के जो अपने निर्धारित नियम है उनसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि अमाउंट में, गणित की फिगर में, फिर उस पर टैक्स रहेंगे। तो चलिए हम बाद में करेंगे कैलकुलेशन, फिर यहाँ अमाउंट लिख देंगे। अभी इसको होल्डिंग पर रखते हैं। फिर क्या रखा है हुज फेयर रेंट इज ₹18,000 पर मंथ, यानी भारत सरकार के दिमाग में उस मकान का फेयर रेंट 18,000 रुपये पर मंथ है। फेयर रेंट का रूल के अनुसार कुछ नहीं होता, इस पॉइंट का 18,000 रुपये फेयर रेंट का पर मंथ के हिसाब से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रूल्स में यूज नहीं होगा। चलिए समय आएगा तब बताएंगे। ही गेट कमीशन ऑल्सो 50,000 रुपया पर एनम, यानी उसको अपने मालिक से कमीशन भी मिलती है बच्चों। तो कमीशन जो गेट करता है वो है 50,000 रुपये सालाना, 50,000 रुपये पर एनम। ओके। ही गेट स्वीपर एंड अ कुक हुज वेजेस आर ₹1250 एंड 1,800 रुपये पर मंथ रेस्पेक्टिवली। तो चलिए इनकी भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी गणित की फिगर में, तो लिखेंगे यहाँ वैल्यू ऑफ स्वीपर। तो स्वीपर को जो मिलते हैं बेटे 1,250 रुपये पर मंथ मिलते हैं, तो 1,250 रुपये पर मंथ से 12 महीने का बेटे मल्टीप्लाई करेंगे साल में हर, तो 1,250 रुपये पर मंथ से 12 महीने के हो जाते हैं आपको 15,000। तो 15,000 रुपये की वैल्यूएशन स्वीपर की आ गई। फिर एक कुक भी दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ कुक दे रखा है एक उनको। तो कुक की जो सैलरी बताइए 1,800 रुपया महीना, तो 1,800 रुपये महीने से 12 महीने का 1,800 पर मंथ से 12 महीने का मल्टीप्लाई करिए, तो 1,800 रुपये महीने से 12 महीने का मल्टीप्लाई करके आ गया 21,600। चलिए फिर उसके बाद कह रहा है एंड आ गार्डनर हुज वेजेस ₹2,000 पर मंथ, एक उनको गार्डनर भी दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ गार्डनर, माली दे रखा है बगीचे का देख रेख करने के लिए, गार्डनिंग में अर्म लगा दें तो गार्डनर हो जाएगा। और हुज वेजेस ₹2,000 पर मंथ, तो 2,000 रुपये महीने से बच्चों 12 महीने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 रुपये बच्चों इनको दे दिया गया होगा इनकी फैसिलिटी के बराबर। ही इज़ ऑल्सो गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर्सनल यूज फॉर द
विच तक एम्प्लॉयर माने होता है मालिक, हैज़ पेड ₹18,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। मतलब मालिक ने अपने नौकर को, मिस्टर राम को, बिजली यूज करने के लिए दी और उसका बिल मालिक ने भरा, तो इसको हम लायबिलिटी का पेमेंट कहते हैं बेटे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सिटी बिल पेड बाय ओनर, मतलब मालिक ने दी बेटे, तो इस बात का मतलब है लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। चलिए बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब सुनिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यूएशन रह गई है कि मकान अगर रहने के लिए दिया है और फ्री में दिया है तो भारत सरकार का निर्धारित नियम क्या है, उस नियम से इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले लिखेंगे वर्किंग नोट, और उस वर्किंग नोट पर जाकर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। देखिए इसके नियम क्या है बच्चों, कि मकान स्वयं मालिक का हो, मतलब जिसके जॉब कर रहे हो आपका मालिक मकान का भी मालिक है, और सिटी की पॉपुलेशन देखते हैं बेटे 2011 की सेंसस के अनुसार, 2011 में जनगणना जो हुई थी उसमें अगर ऐसी सिटी में मकान दिया जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो जितनी भी उसको सैलरी मिलती है उस सैलरी के 15%, 15% के बराबर मकान की वैल्यू कर लेंगे। यदि मान लो ऐसी सिटी में मकान मिला है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और 25 लाख के बीच में है, तो केवल 10% ऑफ सैलरी लेते हैं। और यदि मकान ऐसे शहर में अगर मकान दिया है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है, तो उस केस में बच्चों हम 7.5% लेते हैं। पर अमूमन हम ज़्यादातर ये मान के चलते हैं, अभी तो क्वेश्चन में दिया है कि भैया जॉब जहाँ क्रिएट हो रही है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कंपनी फैक्ट्री वहाँ लगी होंगी, तो अमूमन बड़ी सिटी में कंपनी फैक्ट्री होती है, वहीं जॉब मिलती है लोग वागों को, तो ऐसे शहर में नौकरी करता होगा जहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा होगी। अमूमन भारत में जैसे सब शहर ऐसे हो चुके हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ही होती है। फिर भी हम नियम को फॉलो करेंगे, हम लिखेंगे द ओनर, जो आपका मालिक है वो मकान का भी मालिक है, द ओनर ओनर्स हाउस इन विच सिटी, ऐसी सिटी में, इन विच सिटी इट्स पॉपुलेशन एक्सीड, ज़्यादा है, एक्सीड 25 lakhs, then 15% of salary will be rent free house, वो मकान की फ्री में जो मिल रही है उसकी कैलकुलेशन होगी। अब यह सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी में क्या क्या चीज़ जोड़ी होनी चाहिए, तो इस जगह लिखते हैं सैलरी बराबर, सैलरी में बच्चों ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस सैलरी प्लस DA, डियरनेस अलाउंस प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो इसके आधार पे अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो बच्चों आपकी एक तो बेसिक सैलरी ले लीजिए, बेसिक सैलरी तो आ गई 4,32,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए डियरनेस अलाउंस था आपका, डियरनेस अलाउंस है आपका 64,800, लेकिन डियरनेस अलाउंस के संग आपको ये देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सर्विस टर्म है कि नहीं, तभी उसको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इफ़ अकॉर्डिंग टू सर्विस टर्म अगर DA होता है तभी इसको लेते हैं, तो DA के संग आप देखेंगे ये। तो मुझे नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं भी ये कहा गया हो कि DA अकॉर्डिंग टू सर्विस टर्म है, नहीं कहा गया। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था,
उस टाइम कहीं भी नहीं आया था डीए अकॉर्डिंग टू सर्विस टर्म, इसलिए डीए के नाम पे हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस लेंगे बेटे, क्योंकि ऑल टैक्सेबल अलाउंस जिनको हम टैक्स लेने के लिए अमाउंट वाले कॉलम में लिख रहे हैं इन पर टैक्स लगेगा, वो ऑल टैक्सेबल अलाउंस लिए जाएंगे बेटे, जिनको हमने यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिखा होगा। तो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस आ गया 20,000। बोनस आएगा बच्चों 1,08,000 रुपये बोनस जोड़ेंगे, प्लस बोनस के बाद में बच्चों कमीशन जोड़ेंगे, कमीशन के आपके 50,000 जोड़ लीजिए, प्लस ये स्वीपर वगैरह गार्डनर वगैरह आएंगे नहीं, लाइबिलिटी का पेमेंट आएगा नहीं, बस इन्हीं का टोटल करिए। तो हम इन सबको अगर जोड़ लें वर्किंग नोट पर तो आपके देखिए क्या टोटल आता होगा, 4,32,000 रुपये, ये तो बेसिक सैलरी, 20,000 आपके इसके आ गए एंटरटेनमेंट अलाउंस के, 1,08,000 का बोनस आ गया और 50,000 रुपये ये वाले आ गए, तो 6,10,000 रुपये सैलरी आपकी आ गई। अब इस सैलरी का बेटे हमको 15% निकालना है, जो लिखा था ना, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, और वो भी कैसा बच्चों, अनफर्निश्ड, जिसमें सजावट ना हो। तो बेटा आप लोग देखिए 6,10,000 रुपये का आपको 15% निकालना है, तो 6,10,000 का आप लोग 15% निकालिए, क्या आता होगा, वही मकान की वैल्यूएशन के बराबर होगा। तो 6,10,000 का 15% आ गया 91,500। अब देखिए अनफर्निश्ड हाउस का आ गया, ध्यान से सुनेंगे, अगर मकान के साथ मान लो फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, कोई ऐसी सुविधा और दी हो तो उनकी कॉस्ट का 10% इसमें और जोड़ लेते हैं, तो वो फर्निश्ड हाउस के लिए हो जाती है। या मकान मालिक ने मान लीजिए मकान किराए, ये सुविधाएं आपको किराए पर लेकर दी हैं, फर्नीचर, टीवी वीवी, टेंट हाउस से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भैया एयर कंडीशन किराए पे दे दो, पंखे किराए पे दे दो, सोफ़ा किराए पे दे दो, कुर्सियाँ किराए पे दे दो, तो मालिक उनका जो किराया भरता होगा साल भर में किराया जोड़ लेते हैं। पर यहाँ तो अनफर्निश्ड मकान दिया तो इसलिए वैल्यू अलग से जोड़ेंगे नहीं। तो अनफर्निश्ड हाउस की जो कैलकुलेशन आई है बच्चों को कितनी आ गई, 91,500। तो बच्चों ये वर्किंग नोट पे ही आपको मैंने जो बनाया है, इस वर्किंग नोट को कहीं ना कहीं उतारेंगे समझने के लिए, तभी काम चलेगा। तो ये वर्किंग नोट आपका पूरा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लेना इसको। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर इसको 91,500 को हम लोग लिखते हैं यहाँ। तो यहाँ मैंने जगह छोड़ी थी बच्चों, आपको ध्यान हो, 91,500 ये जोड़ देंगे। अब मालिक से उसको जो जो मिला है उन सबका अगर टोटल कर लें बच्चों तो इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। जो जो मालिक से मिल गया इन सबका अगर टोटल कर लिया जाए तो हम लोग क्या कह देंगे कि मालिक से उनको जो मिली है ग्रॉस सैलरी कितनी मिल गई है। तो हम लोग यहाँ पर इसका टोटल करते हैं, इस टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। मोटा मोटा अमूमन उनको मालिक से वेतन क्या मिला, तो इन सब का टोटल करते हैं कैलकुलेटर पे पहले। तो 4,32,000 की बेसिक सैलरी, 64,800 का आपका हो गया डीएनएस अलाउंस, 20,000, 1,08,000 प्लस 91,600 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 21,600 प्लस 24,000 और प्लस 18,000। तो लीजिए बेटे जो ग्रॉस सैलरी आई है वो आई है 8,45,000। तो मोटा मोटा उन्होंने अमूमन जो वेतन कमाया है वो 8,45,000 रुपये बच्चों कमा लिया। ग्रॉस सैलरी आ जाने के बाद बच्चों हम इसमें से डिडक्शन घटाते हैं, तो हम लिखेंगे नई लाइन से लेस डिडक्शन। हर चैप्टर में कुछ डिडक्शंस होती हैं बच्चों, वो मिलती है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए, 16 सेकेंड एंड 16 थर्ड, ये 3 डिडक्शंस बच्चों मिलती हैं। तो हम डिडक्शंस में सबसे पहले डिडक्शन लेंगे 16 फर्स्ट ए में। वो क्या डिडक्शंस होती है, वो होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है बच्चों, जब भी कोई बंदा कहीं जॉब करने जाएगा
तो आप देखिए साफ धुले हुए कपड़े, ड्राई करने करे हुए कपड़े, जूते पॉलिश करे हुए, दाढ़ी बनी हुई, साफ सुथरे ढंग से जाओगे। तो भारत सरकार ये मान के चलती है कि आप अपने कपड़े लत्ते पहनने पर जॉब करने जाने के दौरान तो कम से कम जो पैसा खर्च करते हो उसके लिए मोटा मोटा 50,000 रुपये आपकी सैलरी से टैक्स से माफ़ करने के लिए डिडक्शन दे देती है। खर्च आपने कम किया है, ज़्यादा किया इससे नहीं, लमसम उनका 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लेते हैं। स्टैंडर्ड माने होता है मानना। तो भारत सरकार इस डिडक्शन को कभी चालू करती है, कभी बंद कर देती है, उनके नियम थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। अभी करंट में 50,000 रुपये लमसम चल रहा है, तो ये आपको मानी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की होगी। सेकंड नंबर पे आती है बच्चों एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ते की कटौती। अच्छा, ये डिडक्शंस एंटरटेनमेंट अलाउंस केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, गैर सरकारी, सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलती, इसलिए यहाँ लिखेंगे नील। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो इनको मैक्सिमम 5,000 रुपये तक डिडक्शंस मिल जाती। चलिए इसके बाद आगे चले। फिर तीसरी डिडक्शंस होती है बच्चों प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोफेशनल टैक्स, या इसका एक दूसरा नाम होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये क्या होती है? मान लो एक बंदा कोई अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जॉब करने जा रहा है, तो जब हम दूसरे स्टेट में जॉब करने जाते हैं बच्चों, तो दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट कहती है भाई तुम हमारे स्टेट में आके पैसा कमा के ले जा रहे हो, थोड़ा सा हमको टैक्स दीजिए। तो जब अगर कोई क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, कुछ भी कह सकता है। अब इसमें भी एक पेज है, अगर क्वेश्चन में डिडक्शंस होती तो हम जरूर घटाते, अब नहीं है तो नील। अब इसमें भी एक पेज क्या है कि जो नौकरी करने वाला नौकर है राम, मिस्टर राम, अगर वो खुद भरता है तब तो आप यहाँ डिडक्शंस उसकी दे देंगे, मैक्सिमम 2500 रुपये तक होती है, उससे कम जितनी भी हो सब दे देंगे, लगभग ऐसी मिलती है डिडक्शन से। तो होता क्या है, अगर इसको भी अगर मालिक भर दे, मान लो इस पर प्रोफेशनल टैक्स है राम को भरना है और इसका ओनर भर दे, तो ये मानते हैं कि लायबिलिटी मिस्टर राम की थी, भर ओनर ने दिया, तो एक बार टैक्सेबल करेंगे क्वेश्चन में ऊपर, मतलब यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑफ एम्प्लॉय बट पेमेंट बाय एम्प्लॉयर, ऊपर भी लिखेंगे क्वेश्चन में, और डिडक्शन तो मिलेगी। लेकिन यदि प्रोफेशनल टैक्स सीधा सीधा किसने भरा है, जो जॉब कर रहा है उसने भरा है, तो उस केस में बच्चों हम लोग उसको उतनी अमाउंट घटाएंगे, इतना घटना है। तो लीजिए 50,000 रुपये की उसको लमसम डिडक्शंस मिल गई, तो आप 8,45,000 की जो इनकम हुई है उसमें से 50,000 और घटा देंगे, तो लगभग आपके बेटे 7,95,000 आ जाएगा। तो आप घटा के देख लो, 8,45,000 रुपये से 50,000 रुपये, तो 7,95,000 जो है इसको लेंगे टैक्सेबल सैलरी, ये इसको एक वर्ड दे दिया, तो फाइनल अमाउंट इस पर टैक्स लगेगी। और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी। तो 7,95,000 रुपये पे उन्होंने ऐसी सैलरी कमाई है, इस पर टैक्स भरना पड़ेगा। पर बच्चों अभी टैक्स की कितनी कैलकुलेशन होगी वो चैप्टर अलग पढ़ाएंगे, यहाँ तो केवल कंप्यूटेशन हम सैलरी की कर रहे हैं। तो लीजिए ये क्वेश्चन बेटा मेरा तरफ से कंप्लीट हो गया। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। लीजिए एक बार आपको शुरू से इस क्वेश्चन को दिखाते हैं, यहाँ से शुरू हुआ था ये क्वेश्चन, और आप हेडिंग डालेंगे ऊपर से और इसको नोट करते जाएंगे। ये लीजिए हम लोग एक बार शुरू से आपको दिखाई दे रहे हैं नोट करने के लिए, और ये आप नोट कर लीजिए टैक्सेबल सैलरी आ गई। बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। मैं आईएएस से संबंधित सारे चैप्टर बेटे आपको पूरा कोर्स इसी चैनल पे करा दूंगा। आईएएस पीसीएस में काम आएगा, सीए में काम आएगा, बड़े आपको अच्छे से चैप्टर सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इतना सा तो कर ही सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर लवली स्टूडेंट।